तत्व ज्ञान प्रेमियों, मानुष जीवन तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ये मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान की निधि है, खजाना है। अतः हमें अपना अंतर का विकास करना पहला और सबसे पहला कर्तव्य है। इस दिशा में अनेक महापुरुषों ने भारत में अवतार लिया, जन्म लिया, लेकिन उसमें भगवान श्री राम की चर्चा अगर यदि मैं नहीं करूं तो सब बेकार है। भगवान राम यद्यपि की 12 कला लेकर के जन्म लिए और वह भी 24वां त्रेता युग में। मनवंतर बदलता रहता है। 24वां त्रेता युग में जन्म लेने के बाद अयोध्या में तो आनंद की लहर चल उठी थी। इसी बीच विश्वामित्र मुनि ने उन्हें जंगल का स्वाद चखाया, जंगल की ट्रेनिंग दी। गुरु महान होता है, आने वाले संकटों के पहले ही अनुकूलन बनाने की ट्रेनिंग दे देता है। विश्वामित्र कोई मामूली गुरु नहीं थे। विश्वामित्र ज्ञानी थे, महाज्ञानी। और उन्होंने राम और लक्ष्मण को ज्ञान ही नहीं दिया, जनक नंदिनी सीता से शादी करने में भी सक्षम बनाया। चारों भाई जब शादी करके अयोध्या लौटे, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। राजा दशरथ तो मानो बैलून की तरह उड़ रहे थे। लेकिन मित्रों, जीवन में हमारी खुशी परमानेंट नहीं है। हर सुख के पीछे दुख बैठा रहता है और हर दुख के पीछे सुख बैठा रहता है। सुख दुख के मधुर मिलन से ही ये जीवन है। एक दिन राजा दशरथ ने विचार किया कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। सारी तैयारी हो गई। इसी बीच कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में रंग में भंग डाल दिया और कहा कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। दशरथ को तो यह बात इतना बुरा लगा कि दशरथ का प्राणांत हो गया। सह नहीं सके इस कठिन स्थिति को। कभी कभी मनुष्य टूट जाता है जीवन की परिस्थितियों से। दशरथ ने बहुत कोशिश की थी राम को मनाने का। यहाँ तक कि शिव जी के मंदिर में जाकर भी उन्होंने बहुत मिन्नत मांगी थी। कहा था, आशुतोष तुम औढ़रदानी, हे आशुतोष आप औढ़रदानी हैं, हरहूं दुख दीन जनु जानी। लेकिन जो होनी रहती है वह होकर रहता है। हाँ नीलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। लेकिन दशरथ को कोई सांत्वना नहीं मिली और राम ने अपने पिता की आज्ञा के पालन करने का निर्णय किया। राम वनवास का निर्णय जैसे ही लिए कि सीता ने कहा कि मैं भी रहूंगी साथ। जहाँ राम है वहाँ सीता, सीता अलग नहीं रह सकती है। जंगल में ही मंगल बना लेंगे हम लोग। सीता तैयार हुई तो लक्ष्मण भी, जो सुमित्रा के नंदन थे, उन्होंने कहा कि भैया के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है, मैं जंगल में ही जाऊंगा। और माता सुमित्रा ने
खुशी खुशी उसे आदेश दे दिया। इस तरह राम, लक्ष्मण और सीता जंगल के लिए प्रस्थान किया सुमंत जी के साथ। लेकिन राम के वनवास के पीछे कई कारण थे, केवल हम कैकेयी को दोषी नहीं ठहराएंगे। राम को जंगल जाने में के पीछे वैसे राक्षसों का नाश करना था जिसने धरती पर लोगों को जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। तो पहला उद्देश्य था राक्षसों का विनाश। दूसरा उद्देश्य था जंगल में गौतम की पत्नी अहिल्याबाई पत्थर बनकर बैठी हुई थी, क्योंकि इंद्र ने उसके साथ बलात्कार किया था और श्राप दे दिया गौतम ने कि तुम पत्थर बन जाओ। राम की आशा में वह पत्थर बैठा हुआ था। भगवान राम बक्सर से आगे बढ़े कि उन्होंने उस पत्थर को देखा। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि इसका स्पर्श कीजिए राम। राम ने अपने चरणों से स्पर्श किया पत्थर को और सामने आ गई दिव्य मूर्ति अहिल्या की। अहिल्या को यह कहा हो गया था कि जब तक विष्णु नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो दूसरा उद्देश्य था अहिल्या को उद्धार करना। तीसरा भी एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था? राम वनवास के द्वारा बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के संपर्क में आना। राम जी ने सुतीक्षण जी से भेंट किया, वाल्मीकि जी से भेंट किया, अगस्त मुनि से भेंट किया, और किससे भेंट नहीं किया? जो भी ज्ञानी था उसके पास गए। इसी क्रम में उन्हें काफ़ी ज्ञान भी मिला, अनुभव भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। राम के बन जाने का एक और कारण था। नारद ने साफ दे रखा था कि जैसे तुम मुझे पत्नी के वियोग में तड़पाए हो, मुझको शादी नहीं होने दिया शील निधि की कन्या से, बांदर का मुंह देकर, ये बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम पत्नी के वियोग में तड़पोगे। और सीता के वियोग में राम बहुत तड़पे, बहुत रोए, यहाँ तक कहते थे कि घन घमंड गरजे नभ, घन घमंड गरजे नभ थोड़ा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे लक्ष्मण, सीता के बिना मेरा मन डर रहा है, क्योंकि सीता चित्रकूट के 12 वर्ष तो बड़ी आराम से बिताया सीता ने, लेकिन पंचवटी में जाने के बाद बहुत संकट पैदा हो गया। पंचवटी में ही भेंट हो गई शूर्पणखा से। शूर्पणखा का मतलब होता है जिसका नख सूप के समान हो। आजकल बहुत सारी शूर्पणखाएं हो गई हैं जो कि नख को बढ़ाकर सूप की तरह रखती हैं। शूर्पणखा को राम ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन शूर्पणखा ने जिद किया कि शादी नहीं कैसे करेंगे,
तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ये संजोग कहीं अब हटने वाला है। तो राम ने कहा कि देखो मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सामने है, हमारा भाई जो है वो ब्याह नहीं किया है। अब यहाँ पर राम पर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। राम बचने के लिए शाब्दिक लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण ने भी बहुत समझाया है, ये नहीं कि लक्ष्मण ने शुरू में ही तलवार से नाक काट दिया, बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं मानी शूर्पणखा तो लक्ष्मण ने उसके नाक के आगे वाला भाग काट दिया। अब यहीं से शुरू होता है राम की कठिन यात्रा। चित्रकूट में 12 वर्ष बड़े मजे से कट गए थे, लेकिन यहाँ पर पंचवटी में जब वे पहुँचे, अमरकंटक पार करते हुए 400 किलोमीटर का, तो ये घटना घट गई। शूर्पणखा ने जाकर खरदूषण को कहा। खरदूषण ने कहा कि मेरी बहन की ये दुर्दशा किसने किया है। खरदूषण लड़ने गया, लेकिन खरदूषण को जमीन पर गिरा दिया, मौत के घाट सो गया। अब शूर्पणखा रावण के पास पहुंचा। रावण के पास जाने के बाद जब अपने भाई से कही, तो भाई ने कहा कि तुम वहाँ किस लिए गई थी। तो हम घूम टहल रहे थे और हमारे ऊपर अटैक किया है। कारण नहीं बतलाया शूर्पणखा ने। फिर शूर्पणखा ने खरदूषण की भी चर्चा की, तो रावण के पैर के तले की जमीन खिसक गई। कहा, खरदूषण मोहि संबल बनता, मार को सकहीं बिन भगवंता। भगवान के अलावे कोई मार नहीं सकता है। लगता है अब मेरा भी समय पूरा होने वाला है। रावण बहुत डर गया था और मारीची के माध्यम से राम को और लक्ष्मण को बहुत दूर हटा कर ले गया और इधर सीता का एक साधु बनकर छल से अपहरण किया। रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को, जिसका आकाश और पृथ्वी सब पर राज्य था, जिसने अनेक ग्रहों को अपने घर में बांध रखा था, उसे ये शोभा नहीं देता है। कायर की तरह उसने सीता का हरण किया वनवास काल में। और अब तो राम जी के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। इसी वनवास के क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो वे पहुंच जाते हैं कहाँ, जहाँ पर जटायु का हाथ पैर कटा हुआ है। जाकर उन्होंने जटायु से पूछा, ये कैसे हुआ है। तो ये तो सीता को अपहरण करके रावण ले जा रहा था दक्षिण दिशा, मैंने विरोध किया, चोंच मारा तो मेरा हाथ पैर काट दिया है। दूसरा व्यक्ति होता तो वो सीधे अपने रास्ते चला जाता, लेकिन राम महान व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले जटायु का संस्कार किया, दाह संस्कार, और तब फिर आगे वो बढ़ते हैं। क्योंकि जटायु को अथाह प्रेम था राम से, और राम को भी प्रेम उससे रहता ही है जो उन्हें प्यार करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम के बस में भगवान होते हैं। उन्हें ना आपका लड्डू चाहिए, ना पेड़ा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए। और प्रेम के प्यासे होते हैं। प्रेम का प्यास जिसको जग गया, संसार में वो सबसे आगे चला जाता है। जंगल काल में ही
जटायु से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते ये वनवास काल अपना बहुत कठिन ढंग से अब पार करें और बहुत दुखी हैं सीता के बिना। घन घमंड गर्जहि नभ घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, बार बार कह रहे हैं लक्ष्मण को। भगवान श्री राम जिस समय जंगल गए थे 26 वर्ष की आयु में गए थे और सीता मां 18 साल की थी। लेकिन अब जो है कठिन जीवन जीने के बाद जब रावण से लड़ने के लिए तैयारी हो रही है तो कैसे लड़ा जाए बड़ा मुश्किल था, कहाँ है जानना बड़ा मुश्किल था। जब मनुष्य गंभीर समस्या में आविर्त होता है एक रास्ता उसे मिल जाता है, एक रास्ता बंद होता है हजारों रास्ते खुल जाते हैं। भगवान श्री राम भी घूमते घूमते पहुंच गए सुग्रीव के पास। सुग्रीव को डर लगा कि कोई हमें मारने आ रहा है, क्योंकि सुग्रीव बेचारा सताया हुआ था बाली के डर से वह कांपता रहता था। यद्यपि कि उसमें 10,000 हाथी का बल था फिर भी वह कांपते रहता था। सुग्रीव ने भेजा हनुमान को। हनुमान ने रूप बदल करके राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया, सुग्रीव के पास लाया। सुग्रीव ने स्वागत में कोई कमी नहीं की और राम ने आश्वासन दिया कि तेरी पत्नी को ले भागा है बाली, मैं उसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरा काम करना होगा, मेरी सीता का पता लगाना होगा और पता लगाने के पास आगे चलकर युद्ध करना होगा। सुग्रीव तैयार हो गया, लेकिन पत्नी को लौटाने के लिए उसने प्रार्थना की। वनवास काल में ही राम ने जा करके और बाली को से छिप करके उस पर बाण का प्रयोग किया। पहली बार तो नहीं पहचान पाए क्योंकि सुग्रीव और बाली दोनों का चेहरा एक था। दूसरी बार सुग्रीव ने कुछ पहचान दिया और वे तार की ओट से छिप करके बाण चलाए और बाली मारा गया। सुग्रीव को उनकी पत्नी लौटा दी गई। बाली ने यद्यपि कहा भी कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो भेदभाव नहीं करते हैं, आपको समदर्शी कहा जाता है। तो राम ने समझाया कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन्हें बिलोकत पातक भारी। और तुम तो इनको ले भागा सीधे, तो तुम्हारी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। इस तरह के कुकर्मियों को मारने में कोई पाप नहीं है। इन्हीं बधई कछु पाप न हुई, साफ राम जी ने कह दिया। अब ये दूसरी बात है कि राम के कहने के बाद भी राम से बदला बाली ने अगले जन्म में लिया, जब कृष्ण अवतार हुआ और वह बहेलिया में जब पैदा हुआ तो उसने राम से बदला लिया कृष्ण के अंगूठे पर तीर चलाकर। और इस प्रकार अगले जन्म में कृष्ण की मृत्यु उसी बाली के द्वारा हुआ। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए आप किसी को सताते हैं, किसी के खेत पर कब्जा करते हैं, किसी का पैसा हड़पते हैं, किसी को जान मारते हैं, इसका बदला इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में अवश्य लिया जाएगा।
ये आर्ष वाक्य है, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान राम सुग्रीव की मदद से आगे बढ़े। हनुमान ने पता लगा लिया कहाँ पर सीता है। लंका को भी जला दिया उन्होंने, और फिर रावण को औकात समझा दिया कि एक रामदूत का ये औकात है तो राम का क्या होगा। आगे चलकर बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और भयंकर युद्ध होने के क्रम में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो राम बहुत व्याकुल हुआ। इतना तक कह दिया कि लक्ष्मण जैसा है वैसा तो सहोदर भाई भी नहीं करता है। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, ऐसा तो सहोदर भाई भी नहीं मिलता है। यहां पर भी युद्ध के क्रम में हनुमान ने ही जान बचाई लक्ष्मण की। हनुमान जाकर के संजीवनी बूटी की पर्वत ला रहे थे। अयोध्या में भरत ने देखा तो लगा कि कोई राक्षस जा रहा है। उन्होंने तीर मार करके हनुमान को गिरा दिया संजीवनी बूटी के पर्वत के साथ ही। बहुत चोट लगी हनुमान जी को। लेकिन जब हनुमान जी ने असली परिचय दिया कि मैं ये ले जा रहा हूँ लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, आपने ऐसा कर दिया है, तो भरत ने बहुत अफसोस जाहिर किया। और सभी माताएं वहाँ पहुँच गई, सभी स्त्रियाँ पहुँच गई हनुमान जी से पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ पर हो रहा है। सभी दुखी थी, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? तो मैं जानता हूँ जो राम की गोद में है वो कभी मर नहीं सकता है। और दूसरी बात, मैंने एक दीपक जलाया है, वो दीपक जलता ही जा रहा है, इसलिए खतरा राम को नहीं है। याद करने की बात है कि उर्मिला ने लक्ष्मण के जाने के बाद कभी अपने शयन कक्ष का दरवाजा बंद नहीं किया। उर्मिला का चरित्र भी रामायण में अस्मरणीय है। आगे चल करके हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए तो फिर सुकेन वैद्य को भी लाना पड़ा लंका से, और लक्ष्मण की जान बचाई गई। और वनवास काल में ही युद्ध 111 दिन तक चलता रहा, और अंत में सीता पर विजय प्राप्त की गई। सीता को लाया गया, सीता की अग्नि परीक्षा की गई। यद्यपि कि राम सब जानते थे, राम अंतर्यामी हैं, लेकिन उन्हें जनता को सेटिस्फाई करना था। वहाँ से जब सभी अयोध्या लौटे तो अयोध्या लौटने के बाद आनंद का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर रंग में भंग आ गया, और रंग में भंग आकर के सीता को फिर वनवास जाना पड़ा, और भी गर्भावस्था में। जिसके जीवन में दुख लिखा है वो दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता है। माता को कितना दुख हुआ रावण के यहाँ रहने पर, जंगल में रहने पर, अब फिर वनवास हो गया। इस प्रकार राम का वनवास तो खत्म हुआ, लेकिन सीता का वनवास जारी रहा। मित्रों, ये जीवन सुख और दुख का दो धाराओं में चल रहा है। कभी सुख की धारा, कभी दुख की धारा। हमें भगवान श्री राम के आदर्श से सीखने की जरूरत है कि भाई का संबंध राम लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए। बहुओं का संबंध उर्मिला की तरह रहना चाहिए। रामायण में केवल अनुकरणीय बातें ही हैं,
अतः हमें रामायण में जो राम की चर्चा की है वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो चर्चा की है वह अक्षरशः सत्य है, इसमें दो मत नहीं। राम को इस युग में भी देखा जा सकता है। राम को देखना हो तो हनुमान को भजे, हनुमान को देखना है तो राम को भजे। राम और हनुमान अलग अलग नहीं है। मैं जब आ रहा था कांवर लेकर तो एक धर्मशाला में ठहरा, कांवरिया धर्मशाला नाम है। वहाँ पर मैं राम जी को प्रणाम करने गया तो राम जी का चेहरा हनुमान जी का हो गया। मैं आँख मला कि ये क्या हो रहा है। खाना खा कर के आए तो देखे कि राम जी के रामे जी हैं। इस तरह से उन्होंने बताया मुझे कि राम में और हनुमान में भेद नहीं है। राम के द्वारा भव सागर पार हो सकते हो कब? जब हनुमान को भजोगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। शंभो कैलाश के राजा।